मुद्दा है। मीनापुर धरातल वस्तु स्थिति ये है कि मीनापुर में विकास के नाम पे थप्पा। अच्छा, मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम करने से आपकी विचारधारा नहीं बदलेगा, आपकी जात पात करने से विचारधारा नहीं बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे भव्य बिहार न्यूज़। मेरा नाम रुपेश सिंह है। देखिए, चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव सामने है और बिहार में सभी नेता और संभावित प्रत्याशी रण में उतर गए हैं। लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं और सभी जनता से मिल रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मीनापुर विधानसभा से संजीव चौधरी जी है, जन सुराज के संभावित प्रत्याशी भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मीनापुर की अगर खासकर बात की जाए, किन मुद्दाओं को लेके आप उतर रहे हैं मीनापुर में? क्या लग रहा है मीनापुर में क्या कुछ अभी तक ऐसा है जो आप अपनी सरकार आने के बाद, विधायक बनने के बाद वहाँ ठीक करेंगे उसको? देखिए, मीनापुर में जो मुद्दे की बात है तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पार्टी के मुद्दों की बात करेंगे। हमारे पार्टी का मुद्दा जो 5 प्रमुख मुद्दा है, जिस मुद्दा को हम लगातार हर जगह बताते चल रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट में एक बता दें यहाँ पे कि हमारी जो 5 मुद्दा है वो पांचों मुद्दा के गारंटी कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, जो परिवार लाभ कार्ड के नाम से है। पहला मुद्दा है युवाओं का पलायन बंद करना, दूसरा है महिलाओं को सस्ता ऋण देना, तीसरा है बुजुर्गों का पेंशन 2000 रुपया करना, चौथा है विश्व स्तरीय शिक्षा देना। जब तक नेतरहाट जैसे स्कूल नहीं बन जाते हैं तब तक उन गरीब बच्चों परिवार को उन्हें 1-1 रुपया बच्चों को पढ़ाने के लिए हर परिवार को भेजा जाएगा। 5वां मुद्दा है किसान से रिलेटेड, जो मनरेगा के तहत सारे लोगों को किसान से जोड़ दिया जाएगा। ये 5 प्रमुख मुद्दा हमारे जनसुराज की मुद्दा है, हमारी पार्टी का मुद्दा है। मीनापुर धरातल वस्तु स्थिति ये है कि मीनापुर में विकास के नाम पे थप्पा। अच्छा, वर्तमान विधायक 10 साल से हैं। अब वहाँ के जो विधायक है वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास पर विकास ही किया है। हाँ, कुछ दिन पहले आप लोग ने भी ये सवाल किया कि मुन्ना यादव का कहना है कि पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा रोड बना है तो मीनापुर में बना है। तो उसी के बाद जो है कई रोड को हमने जो है धान रोप के विरोध करने का काम किया और कई पंचायतों से, लगभग दर्जन भर पंचायतों से उन्हें विरोध प्रदर्शन बैनर पोस्टर के साथ हर पंचायत से लोगों ने निकाला। इस चीज़ का उन्होंने बताने का काम किया कि आपने जो वादा किया, आपने जो वक्तव्य ओनली फॉर कैमरा पे सजा रहे हैं, मीडिया पे सजा रहे हैं, वो धरातल पे ऐसी वास्तव स्थिति है ही नहीं। लेकिन हमारी जो मुद्दा है, हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये मेन बातें है। मेन संजीव आएगा तो जनसुराज क्या करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे बिल्कुल में, क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहला बदलाव है, सबसे पहला बदलाव है वो बदलाव है कि हर लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये करेंगे। ये सारे लोग वर्षों से बोलते आ रहे हैं और भ्रष्टाचार कम होने की नाम नहीं ले रहे हैं। जितने नेताएं बढ़ रहे हैं, जितनी संस्थाएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार उतना ही हावी होते जा रहा है। मेरा मानना है कि हिंदू मुस्लिम करने से आपकी विचारधारा नहीं बदलेगा, आपकी जात पात करने से विचारधारा नहीं बदलेगा। सर्वप्रथम इन लोगों के पास कोई विजन है ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आते हिंदू मुस्लिम का विजन लाएंगे, समीकरण को सामने जातिगत करेंगे। लेकिन हम लोग का जो विजन है, जो हम आते हैं, तो सर्वप्रथम पहला काम है वो किसान से रिलेटेड काम है, जो किसानों पर भी ध्यान देंगे, किसानों पर ध्यान देंगे। जो हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है कि लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन लेकर एक समिति, बाजार समिति बनाया जाए, जिसमें सब्जी कारोबारी को जगह दिया जाए। और वो सब्जी जो पिछले कुछ महीने पहले टमाटर हमारे गंज बाजार मंडी में 50 रुपये ट्रे लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन हम लोग वहाँ से प्रोमोट करने का काम करेंगे। उस मंडी से सब्जी सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में सप्लाई करवाने का काम करेंगे। पहला काम वो है। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज देने का काम करेंगे। दूसरा हमारे युवाओं के लिए है। आज विधायक जी कई ITI लाए, भूमि पूजन करवाएं, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया, कैसे यहाँ से भी मीनापुर से प्लान कर गया, ये भी पता नहीं चला है। लेकिन हम लोग आते हैं तो सर्वप्रथम उस पर काम किया जाएगा और निश्चित रूप से उसे प्लान नहीं किया जाएगा, धरातल पे उतारा जाएगा। और हर हाल में युवाओं की ITI वगैरह ये सारे शिक्षा की व्यवस्था मीनापुर विधानसभा के अंदर ही होगा। साथ ही साथ हाईटेक लाइब्रेरी का व्यवस्था की जाएगी। और
तीसरा बात यह है हमारे युवाओं के लिए, जो वर्षों से जो खेल ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हम लोगों ने सभा करवाया है, बिहार बदलाव सभा, मैं उन सारे युवा साथी से कह देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा पहला विजन ये भी होगा कि ये जो वर्षों से जर्जर हालात में जो हमारा स्टेडियम पड़ा हुआ है, वो पहला खेल और हाईटेक स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, बगल में अच्छी खासी स्कूल की फील्ड थी, आप लोगों के चुनाव जो बिहार बदलाव यात्रा था वो बगल वाले इसी स्टेडियम में किया गया था क्या? बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग हाँ दिक्कत बता रहे हैं। जैसा कि वहाँ पे हुआ था कि हम लोग जब प्रधानाध्यापक जी से मुलाकात किए, उनका परमिशन लेने का काम किए, तो वो बोले कि दिन सोमवार पड़ रहा है 25 अगस्त, तो हमारा स्कूल खुला हुआ है, इसलिए हम परमिशन आपको नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने ये भी सवाल रखा कि भाई अन्य पार्टी के देते हैं और अब क्यों नहीं, तो नहीं हमारे रीजन में न दिया गया है, न देंगे आगे भी। तो हम लोगों ने काफी प्रयास किया, वो अपने सीनियर से भी बात कराने का काम किया। उसकी वजह से काफी जाम भी लग गई थी, काफी सड़कें जो है पूरा जाम बिल्कुल शाम तक। लेकिन उन्होंने हमें ना तो वहाँ पे कार्यक्रम करने का आदेश दिया और ना ही गाड़ी पार्किंग का आदेश। क्या लगता है किसी का? देखिए बिल्कुल रूप से इसमें सारे नीचे देख लिया जाए तो मुन्ना यादव जी का सत्ता है मीनापुर में, और ऊपर देख लिया जाए तो एनडीए का सरकार है, तो स्वाभाविक है और दोनों चाह रही है कि ये जन स्वराज कैसे हावी हो। लेकिन हम लोगों ने साबित कर दिया कि चाहे जंगल जितना हो, दिन रात मेहनत करके उस स्टेडियम का जंगल साफ कराया गया है। और टाइम पे ये लोग क्या किए, ये लोग का प्लानिंग देखिए, विधायक जी का या फिर प्रधानाध्यापक जी का, ये लोग टाइम पे टाइम ले रहे थे। 2 दिन उसमें भी पार कर दिए थे ताकि ये लोग का टाइम पे टेंट न बन पाए और सही से कार्यक्रम ना हो। फिर हम सफल हुए। बिल्कुल, हम लोगों ने क्या किया, तुरंत काम करवाने का काम किया, दिन रात मेहनत करके, और सफल वो कार्यक्रम रहा। और ये ऐसा सफल रहा कि 1992 के बाद ये पहली बार हम लोगों के होशो हवास में इतनी बड़ी भीड़ आई है जो 4 घंटा रोड जाम रहा। ये दिखाता है कि हमारे मीनापुर में बदलाव कितना होने वाला है। ये दिखाता है कि मीनापुर सहित पूरे बिहार में बदलाव कितना होने वाला है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का पर डे 2 बिहार बदलाव सभा हो रही है और हर सभा में जन सैलाब आ रहे हैं। अच्छा, लगातार आरजेडी का वहाँ पे सीट रहा है, कहते हैं कि दबदबा रहा है, कैसे तोड़ेंगे? देखिए दबदबा किसी भी एंगल से किसी भी नेता का दबदबा नहीं होता है। दबदबा तो हम मानते हैं वो आम आवाम जनता का ही है। लेकिन जब नेताजी बन जाते हैं, जब नेताजी बन जाते हैं तो उन्हीं जनता को फिर दरकिनार करना चाहते हैं और कर देते हैं, और उन्हीं पे फिर बाहुबली बन के अपनी पावर को दिखाते हैं, राज करते हैं। लेकिन अब हमारी मीनापुर की जनता सहित पूरे बिहार की जनता जान चुकी है, इन सारे बाहुबलियों को अपने अंगूठा बटन स्कूल के वास्ता पे दबा के इन सारे बाहुबलियों को जो है रास्ता किनार लगाया जाएगा। इस बार बयान आया था कुछ दिन पहले, सुने थे अच्छा चलेगा, तो क्या लगता है ये जो पार्टियां हैं वो अभी भी जाति बात कर रही है? देखिए इनका व्यक्तिगत अगर इनका बात लाइएगा तो इनका इतिहास रहा है विवादित बयान देना, जातिगत बयान देना, लेकिन इनके साथ साथ इनकी पार्टी का भी नीति यही है। लेकिन पार्टी का भी तो लक्षण, आज हम ही जन स्वराज में है तो जन स्वराज का लक्षण है ना, हमें व्यक्तित्व अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा बक रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। तो जिस पार्टी का सिद्धांत ही गलत हो, जिस पार्टी को जातिगत से रिलेटेड किया जाए, तो वो लोग इस तरह के बयानबाजी देते हैं। लेकिन इनको मीनापुर की जनता इंतजार कर रही है। जो वो चारों जाति को लपेटे हैं, वो चारों जात एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दही खिला के इनकी विदाई करने वाले हैं। जन स्वराज जातिवाद तो नहीं ना करेगी? जन स्वराज कभी जातिवाद नहीं किया है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आप सुनते होंगे, या फिर हम लोग जो भी हैं भावी प्रत्याशी, इन सारे लोगों में आपको झलकता होगा, वो सामने से दिख जाता होगा कि ये लोग जातिगत कभी बात ही नहीं किए हैं। हम लोग विचार, अगर मीनापुर में आपको मौका मिलता है, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, क्या वहाँ की पूरी व्यवस्था को ठीक कर देंगे? निश्चित रूप से। हम तो 3 चीज गिनाए ही हैं। मेन मुद्दा जो पिछले लगभग 25 साल से दोनों आदमी विधायक बन रहे हैं, जैसे आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी 15 साल रहे हैं एक चीज के नाम पे, एक पुल के नाम पे, जो चांदपरना पुल है,
उसी पुल के नाम पे बारी बारी 3 टर्म वो विधायक बने। अभी तक बना नहीं। अभी तक नहीं बना। और देख लीजिए मजे की बात, ये भी विधायक जी दोनों टर्म विधायक बने हैं तो उसी पुल के नाम पे बने हैं। अच्छा। और ये भी ठगने का काम किए हैं। लेकिन हमें लगता है कि 25 साल में जनता भी वोट देते देते थक गई है। और ये दोनों नेताजी का भी प्लानिंग था कि कोई युवा आए तो इस पुल को बनाए। तो निश्चित रूप से युवा 2 महीने बाद आ रहे हैं। दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। और निश्चित रूप से इस पुल को एक युवा और संजीव चौधरी ही बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजीव चौधरी, जो कि मीनापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और युवा भी हैं, लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मीनापुर की जनता से खासा इनका जो एक उम्मीद है कि इनको अगर जिताते हैं तो वहाँ की जनता का इनका खासा उम्मीद है कि अगर इनको जिताते हैं तो मीनापुर की पूरी विकास ये करेंगे। तो देखते रहिए तमाम खबरों के लिए।